गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन का ये है लेक्चर नंबर 7। ठीक है, अब तक हमने 6 क्लास ले लिया है, ये है हमारा 7वां क्लास। हमने इससे पहले देखा कि कैसे दर्पण से प्रतिबिंब बनता है किरण आरेख के माध्यम से। ठीक है, रे डायग्राम बना रहे थे, किरण खींच रहे थे और उससे हम देख रहे थे कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या हमेशा किरण डायग्राम ही बनाते रहेंगे? नहीं, हम सीधे चाहें तो फार्मूला से भी पता कर सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, जहाँ v क्या है? v जो है हमारा क्या है, पहले u बताते हैं। ठीक है, u क्या है? u है दर्पण से वस्तु की दूरी। क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, u है हमारा दर्पण से वस्तु की दूरी, v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, v क्या है? v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और f क्या है? f है हमारे दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, तो v क्या हो गया? v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और f क्या है? f है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी। तो हम चाहें तो इनमें से u, v और f में से कोई दो मान दिया हुआ तो तीसरा मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो u, v, f का जो मान रखना है वो इसके चिन्ह के साथ रखना है, प्लस माइनस के चिन्ह के साथ रखना है, जो इसके पीछे वाले क्लास में हमने बताया था चिन्ह परिपाटी, उसके हिसाब से रखना है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें चिन्ह किसका क्या क्या होगा। देखिए u में क्या है, जैसे u है। ठीक है, u का क्या है कि u हमेशा हमारी एक परंपरा रही है, हमारा एक तरीका है कि जो आपतित किरण है वो बाएं से दाएं दिखाया जाता है। आपतित किरण को बाएं से दाएं दिखाया जाता है। यदि दर्पण यहाँ है हमारा, ठीक है, तो आपतित किरण इधर से इधर ही जाएगी, इधर से इधर नहीं जा सकते, बाएं से दाएं जा सकता है। इसका मतलब है कि u को हमें क्या लेना है? u हमें नेगेटिव लेना है, u को नेगेटिव लेना है, ऋणात्मक u होगा। ठीक है, और f का मान क्या है? अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए देखिए अवतल दर्पण में जो f होता है वो इधर आता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए f का मान ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, f अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक और उत्तर दर्पण के लिए ये धनात्मक होगा। ठीक है, तो हम हमेशा देखेंगे कि u का मान क्या है? ऋणात्मक रखना है, f का मान अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक और उत्तर दर्पण के लिए धनात्मक रखना है। क्यों? क्योंकि उत्तर दर्पण में f जो है दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसका मान रख के हम u, v, f में से कोई दो दिया होगा, तीसरा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं आवर्धन। क्या है? आवर्धन पढ़ना। ठीक है, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। ठीक है,
तो मैग्नीफिकेशन बताता है जो हमारा प्रतिबिंब है, मैग्नीफिकेशन ये बताता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा या छोटा बन रहा है। ठीक है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। इस चीज़ को बताना कौन बताता है? मैग्नीफिकेशन, आवर्धन। तो आवर्धन की क्या परिभाषा दी जाती है? प्रतिबिंब के आकार, सुन लीजिए, प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, क्या है? आवर्धन बराबर, यहाँ हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, और यहाँ पे हो गया वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, जैसे ये एक प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ से हमने एक प्रतिबिंब बनाया, ये यहाँ गया, ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये यहाँ प्रतिबिंब बन गया। तो ये हमारा H हो गया वस्तु और ये हो गया प्रतिबिंब H डैश। ठीक है, तो हमारा जो आवर्धन होगा वो क्या हो जाएगा? पहले प्रतिबिंब है H डैश बटा H। ठीक है, H डैश बटा H। ठीक, और इसको m से लिखते हैं। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का m लेते हैं तो m इक्वल टू h डैश बाई h। ठीक है, तो आवर्धन क्या है? आवर्धन है प्रतिबिंब के आकार बटा वस्तु का आकार। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, h डैश बटा h। ठीक है, इसका ये एक सूत्र भी है। ठीक है, ये तो हो गया, ये परिभाषा हो गया। परिभाषा यदि कोई पूछे तो क्या बताया जाएगा कि प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ फार्मूला क्या है? m इक्वल टू माइनस बी बाई यू। ठीक है, m इक्वल टू माइनस बी बाई यू, जहाँ v u क्या है? u वही है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, और v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, चलिए अब कोई बता सकता है कि इस आवर्धन का मात्रक क्या होगा? ठीक है, इसका मात्रक क्या होना चाहिए? इसका ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, कि आवर्धन का मात्रक क्या होना चाहिए। ठीक, अब समझ में आ गया। तो हमारा जो फार्मूला निकला वो क्या निकला कि m इक्वल टू h डैश बाई h इक्वल टू माइनस v बाई u। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस में है, दर्पण में माइनस होता है। ये जब हम रेंज पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये प्लस हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन में यही फार्मूला रहेगा, बस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि दर्पण के लिए m इक्वल टू माइनस बी बाई यू है। ठीक है, चलिए थोड़ा आवर्धन के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। m इक्वल टू m यदि नेगेटिव हो, ठीक है, m का मान नेगेटिव हो तब क्या होगा? m का मान नेगेटिव बताता है कि प्रतिबिंब जो हमारा है वो उल्टा बनेगा। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, m नेगेटिव मतलब प्रतिबिंब उल्टा। ठीक है, और प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट m यदि पॉजिटिव हो तो m पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा, तब प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब सीधा मतलब आभासी। ठीक है,
तो ये नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ रहा है। m का मान पॉजिटिव आ गया तो प्रतिबिंब सीधा है, m का मान नेगेटिव आ गया तो प्रतिबिंब उल्टा हो गया। ठीक है, उसके बाद यदि इसका मतलब क्या होता है, मॉड m, यदि ये दो लाइनों के बीच में m लिखते हैं, इसको बोलते हैं मॉड m। मॉड m का मतलब है कि हमें इसके चिन्ह से मतलब नहीं है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। यदि इसका मान 1 से कम है, 1 से कम मतलब 0 से 1 के बीच में, बटा में आ जाए 0 से 1 के बीच में, तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक है, जब m का मान 1 से कम है तब प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और जब m का मान 1 हो जाए, ठीक है, m का मान 1 हो जाए तब प्रतिबिंब बराबर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बराबर बनेगा। जब m का मान 1 है तब प्रतिबिंब बराबर बनेगा, और जब m का मान 1 से ज़्यादा हो जाए तब प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई कुछ खास नहीं है। m यदि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा है, m यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा है, m का मान यदि 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा है, और m का मान यदि 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर बनेगा, और m यदि 1 से ज़्यादा है, 1 से बड़ा है, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ में आया कुछ प्रतिबिंब क्या होता है।